हेलो स्टूडेंट्स, ठीक हो आप लोग। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर कलरिंग कर दी हमने और उस कलरिंग की हेल्प से हम उस बॉडी का रेजिस्टेंस निकालेंगे। मतलब पहला जो वर्ड है मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि भाई देखो, कलर किया, हर कलर को एक कोड दे दिया और उस कोडिंग की हेल्प से हमने उस बॉडी का रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर रेजिस्टेंस लिखा है, किसकी हेल्प से, उसको कलरिंग करके और उस कलर को हमने कोड कर दिया और उस कोडिंग की हेल्प से हम उस बॉडी का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और किन कार्बन रजिस्टर, किसका भाई, कार्बन रजिस्टर्स का। जो कमर्शियल स्केल के ऊपर जो रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जिनकी वैल्यूज बच्चों किलो ओम में होती है। किसमें होती है? किलो ओम में होता है, मेगा ओम में होता है। उनकी जो वैल्यूज होती है, उन रजिस्टर्स को हम कमर्शियल यूज रजिस्टर बोलते हैं और वो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं। और उन रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरह होता है, कोई भी एक बॉडी है, उसके ऊपर हमने क्या किया, कलर किया और हर कलर को हमने कोड दिया और उस कोडिंग के हेल्प से हम उस बॉडी का रेजिस्टेंस निकाल लिया। मतलब मैं लिख सकता हूं क्या, द रेजिस्टेंस रिटन ऑन अ बॉडी, रिटन on a body by using certain color bands, by using certain color bands। वो रेजिस्टेंस जो किसी भी बॉडी पे मार्क होगा, किसकी हेल्प से बच्चों, by using certain color bands, उसको हम बोलते हैं कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब हमने हर कलर की कोडिंग कर दी और उस कोडिंग के हेल्प से हमने उस बॉडी का रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया, तो उस फिनोमिना को हमने बोल दिया कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैंने एक छोटा सा स्टेटमेंट बना दिया बच्चों, द रेजिस्टेंस रिटन ऑन अ बॉडी, वो रेजिस्टेंस जो एक बॉडी पे मार्क हुआ, किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग सर्टेन कलर बैंड्स। बच्चों मैं 4 लाइनें लिखूंगा इसके लिए, सिर्फ 4 लाइनें। उन 4 लाइन से आप हर क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। पहला जो लाइन ये है कि हमारे पास मिनिमम 3 कलर कोड की बॉडी होती है और मैक्सिमम 6 कलर कोड की बॉडी होती है। जो सबसे ज्यादा यूज होती है, 98-99% जो यूज करते हैं, या तो मेरे बच्चों 3 कलर की बॉडी यूज करते हैं, राइट, या 4 कलर का होता है, 3 या 4। बट हमारे पास 3 से लेके और अप टू 6 कलर की बॉडी होती है। बट हमारे पास जो सिलेबस में तो मोस्टली 98% जो हम यूज करते हैं वो या तो 3 कलर की बॉडी होती है या 4 कलर की बॉडी होती है। अब मैं आपको 4 लाइनें बोलूंगा, उन 4 लाइनों में सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे आप। मैंने बोला वो रेजिस्टेंस जो एक बॉडी पे मार्क होगा बाय यूजिंग सर्टेन कलर बैंड्स। मतलब कुछ कलर है, उनको हमने कोडिंग दे दिया, उस कोडिंग की हेल्प से हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट लाइन में लिखता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे, सिर्फ 4 लाइनें, हर क्वेश्चन सोल्व। फर्स्ट लाइन है बच्चों, ईच कलर कोड या ईच कलर, हर जो कलर होगा, इज एसोसिएटेड विद अ डिजिट, हर कलर कोड होगा ना, हर कलर एक डिजिट से एसोसिएट होगा बच्चों। कोई भी कलर हो, इस सिस्टम में जितने भी कलर है, ईच कलर इज एसोसिएट विद अ डिजिट। और उन डिजिट्स की वैल्यू कहां से होगी बच्चों, 0 से लेके 9 तक। तो टोटल कलर हमारे इस फिनोमिना में कितने यूज करेंगे, 10। 4 लाइनें, बोर्ड पे कंसंट्रेशन सिर्फ। ईच कलर इज एसोसिएट विद अ डिजिट, हर जो कलर है वो एक डिजिट से एसोसिएट होगा और डिजिट्स होंगे 0 to 9 बच्चों। इट मींस यहाँ पर कितने कलरिंग हो सकते हैं, 10 कलर। और उन कलर को हमने नाम दे दिया, हर कलर को एक कोडिंग दिया 0 से 9। मतलब हमने मार्क कर लिया बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये कलर दे दिया। अब इनको कोडिंग दे दिया हमने, अब इनकी कोडिंग लिखा हूं मैं। क्या लिखा हूं बच्चों, इनका कोड वर्ड। इसको याद रखने के लिए हमने एक सेंटेंस बना दिया आपके सामने, ताकि बहुत ज्यादा सेंटेंस है, जो आपको बेटर लगे वो आप याद रख सकते हैं। बच्चों एक सेंटेंस लिखा हूं मैं, बी रॉय। क्या लिखा हूं, ध्यान से देखेंगे, बी रॉय, इसमें 5 कलर हिडन है। बी रॉय ऑफ, जिसका मीनिंग नहीं उसको स्मॉल लेटर में लिखूंगा, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन,
हैड अ वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ wearing, very good wife wearing gold and silver, gold and silver। सीरियसली देखेंगे, सिर्फ 4 लाइनें लिखेंगे। कोई भी बॉडी का रेजिस्टेंस है, कार्बन रेजिस्टर्स है बच्चों, हम कलर की हेल्प से हम उस बॉडी का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट लाइन मैंने बोला ईच कलर, हर जो कलर होगा जो बॉडी के ऊपर मार्क करेंगे, each color is associated with a digit and digits की वैल्यू कहां से होगी 0 to 9। it means in this system we having 10 colors, first is 0 and last one is 9। तो मैंने बोला इन कलर की कोडिंग को याद रखने के एक सेंटेंस लिख लिया हमने बच्चों को इजी बनाने के लिए। बी रॉय, या 5 कलर हो गए बच्चों। दिस वन डी फॉर ब्लैक, राइट, 0 जहां पे भी 0 है इसका मतलब ब्लैक कलर है वहां पे, या जहां ब्लैक कलर है उसकी कोडिंग 0 होगी। बी इज दिस बी फॉर ब्राउन, राइट बच्चों। दिस आर फॉर रेड, 3 कलर हो गए। ओ बच्चों ऑरेंज। अगला देखेंगे वाई येलो। नेक्स्ट वन ऑफ कोई मीनिंग नहीं है, ये तो सेंटेंस बनाने के लिए। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बच्चों, जी ग्रीन। आगे चलिए, ब्रिटेन ब्लू। हेड कोई मीनिंग है, सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट कर। आ वी वॉयलेंट। नेक्स्ट बच्चों गुड ग्रे। डब्लू व्हाइट। बच्चों देखो फर्स्ट लाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सेंटेंस देखें, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, बट वाइफ अच्छी क्यों है? बिकॉज शी इज वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। तो मैंने बोला बच्चों ईच कलर इज एसोसिएट विद अ डिजिट, हर कलर एक कोड से, एक कलर एक कोड से एसोसिएट, एक डिजिट से एसोसिएट है, और वो डिजिट 0 से 9 तक है। तो मैंने बोला याद कैसे रखना है, जहां पे ब्राउन आ गया उसका कोड 1 है, याद रखना है आपको। जहां रेड आ गया वहां उसका कोड 2 है, जहां व्हाइट आ गया उसका कोडिंग 9 है। तो मैंने बोला ईच कलर, हर जो कलर है एक कोड से एसोसिएट है, और कोड कहां से 0 to 9 बच्चों। फर्स्ट लाइन कंप्लीट, और फर्स्ट लाइन मेरी यही है। 4 लाइनें गिनना है आपको। ईच कलर इज एसोसिएट विद द डिजिट एंड डिजिट आर फ्रॉम 0 to 9। तो इट मीन्स दिस इज कोडिंग एंड दिस इज कलर, नेम ऑफ कलर, एंड ईच कलर हैव अ डिजिट एसोसिएट विद द डिजिट, राइट। सेकंड लाइन बच्चों, अब जो कलर कोडिंग होती है वो 3 कलर की भी हो सकती है बॉडी, 4 कलर की भी हो सकती है, 5 कलर और 6 कलर, बट 98-99% जो हमारी कलरिंग होती है क्या तो 3 कलर में होती है या 4 कलर में होती है बच्चों, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसके अंदर सेकंड लाइन लिखता हूँ। अगर हमारे पास ये कोई बॉडी, ये एक बॉडी है बच्चों, एक कार्बन रजिस्टर है, इसके ऊपर हमने 3 कोएक्सियल रिंग्स बना दी बच्चों, इस तरह से देखो, ये 3 रिंग्स बना दी कोएक्सियल। फर्स्ट लाइन कंप्लीट होगी, सेकंड लाइन स्टार्ट करूंगा मैं। अब बॉडी बच्चों 3 कलर की भी हो सकती है, 4 कलर की भी। पहले मैं 3 की डिस्कस करता हूं। देखो फर्स्ट लाइन हो गया क्लियर बिल्कुल। अब सेकंड लाइन बोलता हूं, ध्यान से देखेंगे। इन केस ऑफ 3 कलर बैंड, ये 3 कलर कोड, ये 3 कलर कर दी बैंड ने। एक कलर ये है, एक रिंग इस कलर की और एक रिंग अलग कलर की। इन केस ऑफ 3 कलर बैंड, राइट, मैंने इसको बना दिया रेड, इसको बना दिया ब्लू, और इसको बना दिया ऑरेंज। मैंने कहा बच्चों इसका रेजिस्टेंस बताना है आपको। मैंने कहा इन केस ऑफ 3 कलर बैंड, अगर बच्चों 3 कलर बैंड की बॉडी है तो फर्स्ट 2 कलर बैंड विल गिव द फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट नंबर। मतलब रेड का लिख दो 2 ये बेटा देखो रेड का, ब्लू का देखो 6 है, दिस वन इज 6। फर्स्ट 2 कलर बैंड विल गिव द फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट नंबर। ये 2 हो गया, ये बच्चों 6 हो गया। एंड थर्ड कलर एक्ट एज अ मल्टीप्लायर एंड गिव्स द पावर ऑफ 10। थर्ड जो कलर है वो बच्चों ऑरेंज है, ये मल्टीप्लायर का काम करेगा, मल्टीप्लायर, एंड गिव्स द पावर ऑफ 10। अब देखेंगे ऑरेंज का देखो बच्चों 3,
तो मल्टीप्लाइड 10 का पावर 3 बच्चों, ये बॉडी का रेजिस्टेंस हो गया। मतलब बॉडी का रेजिस्टेंस हो गया 26 इंटू 10 रेज टू पावर 3 ओम बच्चों। सेकेंड लाइन कंप्लीट करता हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इन केस ऑफ 3 कलर बैंड बच्चों, अगर 3 कलर बैंड की बॉडी है, 3 कलर बैंड की बॉडी है, तो पहले 2 नंबर लिख लो, ये रेड ये 6, तो दोनों नंबर लिख लिए हमने। और जो थर्ड कलर वो मल्टीप्लायर का काम करेगा। मल्टीप्लायर किसका? 10 का, और 10 की पावर क्या लगानी है? जो उसकी कोडिंग है। अब मल्टीप्लायर हमने मल्टीप्लाई किया 10, अब पावर किसकी? जो कलर की कोडिंग है। थर्ड कलर कौन सा बच्चों? ऑरेंज। ऑरेंज के लिए कितना है बच्चों? 3, तो 10 रेज टू पावर 3। कुछ टीचर्स ऐसे भी बताते हैं इसको, फर्स्ट 2 का नंबर लिखिए बच्चों, फर्स्ट 1 2, सेकंड 1 6, और जो थर्ड कलर है उसकी जो कोडिंग है उतनी जीरो लगा दीजिए इसके। उसकी क्या बोला मैंने? जो थर्ड कलर है हमारा, थर्ड कलर है, उतनी जीरोस पुट करेंगे। कितनी जीरो? अब ऑरेंज है, ऑरेंज की कोडिंग कितनी है? 3 है, तो उतनी जीरो पुट कर दीजिए, तो कितना हुआ? 1 0 2 0 3 0, होम आ गया। अब हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 26 इंटू 10 की पावर 3 होम बच्चों। तो देखो कितनी लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस है। हम ये इतने स्मॉल होते हैं साइज में कि हम इनके ऊपर इनकी कोडिंग भी नहीं लिख सकते, सिर्फ इनके ऊपर इनका कलर होता है। तो आप 3 कलर बैंड की अगर कोई बॉडी है तो फर्स्ट 2 नंबर लिखेंगे, और थर्ड जो कलर है उसकी कोडिंग जो है या तो मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर लगा दें या उतनी जीरोस लगा दें उनके पीछे, राइट। 3 देखो 4 लाइनें लास्ट। फर्स्ट लाइन क्या बोला था? द रेजिस्टेंस रिटन ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे रेजिस्टेंस लिखे बाय यूजिंग सर्टेन कलर बैंड्स, ईच कलर इज एसोसिएट विद द डिजिट, और डिजिट का 0 to 9। इसको याद रखने के लिए कलरिंग की कोडिंग एक वर्ड बोला था हमने, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, व्हाई? बिकॉज शी इज वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर। जो स्मॉल हमने वर्ड लिखा है उसका कोई मीनिंग नहीं है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, हो गए 5 कलर, 10 होने चाहिए। ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड व्हाइट, राइट बच्चों, पक्का। अब ये बच गया बच्चे, टीचर ने ये तो बताया नहीं गोल्ड और सिल्वर सब किस लिए बच्चों। ये गोल्ड और जो सिल्वर होता है ये टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे पास जो गोल्ड होता है और जो सिल्वर होता है ये टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? टॉलरेंस का मतलब होता है वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस। अगर गोल्ड आता है, अगर यहाँ पे गोल्ड आता है तो उस बॉडी के रेजिस्टेंस में ±5% का वेरिएशन हो सकता है। अगर मान लीजिए मैं इसका क्या एग्जांपल दूं, हमें कोई 100 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए बच्चों, किसी भी सर्किट में कोई 100 ओम का रेजिस्टेंस खराब हो गया हमारे पास, और अगर मार्केट में 100 ओम का रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, तो हम इसमें ±5%, मतलब या तो हम उसको 95 का लगा सकते हैं या 105 का लगा सकते हैं, दैट इज ±5%। टॉलरेंस का मतलब अगर कोई भी सर्किट है उसमें कोई रेजिस्टेंस है वो खराब हो गया हमारा, तो और मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है, उससे कम और ज्यादा का मिल सकता है, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों किसकी हेल्प से? या तो ±5%, ±5 का मतलब या तो 95 ओम का या 105, दैट इज टॉलरेंस। टॉलरेंस वर्ड क्लियर हो गया। फर्स्ट वर्ड टॉलरेंस। 3 कलर में फर्स्ट 2 नंबर लिखना है, थर्ड कलर पावर ऑफ 10 या उतनी जीरोस पुट करने हैं उन नंबर्स के बाद, राइट बच्चों। इसके बाद तो बच्चों इसके बाद 3 कलर बैंड की बॉडी होगी हमारे पास, 2 लाइनें 2 क्वेश्चन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं बोल दूं आपको एक बॉडी का रेजिस्टेंस 47 किलो ओम है। क्या बोला बच्चों हमने? एक बॉडी है जिसका रेजिस्टेंस आपको बताना है। देखो बच्चों मैंने कहा एक बॉडी है उसका रेजिस्टेंस 47 के ओम मींस किलो ओम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 47 इंटू 10 रेज टू पावर 3 ओम बच्चों। तो अब कलर बताइए, 4 देखो येलो, 7 देखो वॉयलेट, कितनी जीरो है? 3 किसकी कोडिंग है? ऑरेंज। तीनों कलर हो गया, क्लियर ना? बिल्कुल कंफर्म बच्चों, पक्का। नेक्स्ट करते हैं थर्ड लाइन। अगर बच्चों
थर्ड कलर हमारे पास गोल्ड और सिल्वर का हो, जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, ये देखते हैं, फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, ये बच्चों कोएक्सियल रिंग्स भी बनी होती है इस तरीके से। देखो बच्चों, ये हमने ब्लू मान लिया, ये रेड है, ये व्हाइट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को। मैंने कहा रेजिस्टेंस लिखें, तो सभी यू ऑल नो क्या, ब्लू 6, रेड का कितना होता है 2, ये देखें आप 2 है, फर्स्ट 2 नंबर। और थर्ड क्या बताया, मल्टीप्लायर का काम करेगा, या ये नंबर ऑफ जीरो बताएगा, इसके बाद कितनी जीरो लगाना है, तो कितनी जीरो, 9 है ना, 9 है, तो या तो मल्टीप्लायर लिखें तो इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 होम बच्चों। अगर मैं आपसे अब जो चीज बताऊं ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बोल दूं बच्चों इस रेजिस्टेंस को इस तरीके से रख दो, रिवर्स का मतलब इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, पहले ऐसे था, अब इसको हमने ये था, अब इसको ऐसे रखा, तो बच्चों रेजिस्टेंस तो चेंज हो गया। अगर मैं इस तरीके से करूं तो ये तो व्हाइट आ गया, ये क्या आ गया, रेड आ गया, और ये ब्लू आ गया, तो अब तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया। कैसे आया, व्हाइट, ध्यान, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बुक्स में मेंशन नहीं है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो आप देखेंगे व्हाइट 9 हो गया, रेड 2 हो गया, थर्ड कलर मैंने क्या बताया था, पावर ऑफ 10 एंड एक्ट एज अ मल्टीप्लायर, तो इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 ओम। क्या बच्चों ऐसा हो सकता है, एक बॉडी को अगर यू रखा तो रेजिस्टेंस ये आ गया, और बॉडी को यू रखा तो रेजिस्टेंस ये आ गया, क्या ये पॉसिबल है, क्या रेजिस्टेंस ऐसे चेंज हो सकता है क्या, नहीं। तो फिर व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस कंसेप्ट, भाई इसके पीछे क्या लॉजिक है बच्चों। जब भी आपको हम ये बोलते हैं लेफ्ट हैंड से कलेक्ट करो फर्स्ट सेकंड थर्ड कलर, ऐसा नहीं है। अगर कभी ये कंसेप्ट आ गया तो बच्चा क्या करेगा, ऐसे रख दिया, तो क्या बच्चा रेजिस्टेंस को चेंज करेगा, नहीं। मैं आपको जो बात बताऊंगा ध्यान से सुनेंगे आप बच्चों, ये जो हमारे पास रिंग्स होती है कलरिंग की, इनके अंदर गैप होता है, इनके अंदर गैप होता है, और वो गैप आप देखना कभी कार्बन रेजिस्टर में अलग अलग होता है, सभी में बराबर गैप नहीं होता। आप हमेशा नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे, नॉट लेफ्ट और राइट हैंड, आप नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से गैप कम होगा। मतलब अब एक रजिस्टर है, उसको ऐसे रख लो, चाहिए ऐसे रख लो, गैप तो हमें कहां से नंबरिंग शुरू करनी है, फर्स्ट कलर किसको मानना है, जहां गैप कम है। मान लीजिए ये गैप कम था और ये ज्यादा है, तो हमारी नंबरिंग इसको ऐसे रख लो, चाहिए ऐसे रख लो। फर्स्ट कलर किसको मानेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां पर गैप सबसे कम है, जैसे यहां पर था तो अब यू रखा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और अब इसको उल्टा कर दिया तो क्या हुआ, नंबरिंग तो वैसे शुरू करेंगे ना, कहां से, जहां गैप कम है, ना कि लेफ्ट और राइट करने से चेंज होगा। ध्यान से समझ में आ गया। अगर इसको ब्लू रेड व्हाइट था तो रेजिस्टेंस ये था, इसको चेंज कर दिया तो व्हाइट रेड ब्लू, अब इसका मतलब यहां से रेजिस्टेंस तो अलग आएगा, ऐसा नहीं। हमें नंबरिंग वहां से लेना है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर वो लेना है जहां से गैप बढ़ता जाएगा। फर्स्ट नंबर कौन सा हो गया, अब इसको ऐसे रखा, मैंने क्या कहा, यहां से पहले ये गैप लेस, ये ज्यादा मोर, अब इसको चेंज करेंगे तो बच्चों फिर वही आ गया। जब इसको ऐसे चेंज करेंगे तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी ना, 6 to 10 रेज़ टू पावर 9। तो फर्स्ट किसको मानेंगे, फर्स्ट और सेकंड किसको मानेंगे, जहां पे गैप कम है और गैप बढ़ता गया वो 10 की पावर होगा बच्चों, राइट, क्लियर। 2 लाइनें, थर्ड लाइन शुरू करता हूं। अगर हमारे पास 4 कलर बैंड की बॉडी है बच्चों, इफ इन केस ऑफ 4 कलर बैंड, आप देखेंगे ये बॉडी है, इसमें बच्चों 4 कलर बैंड बना दिया हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वन, ठीक है। फोर्थ कलर ऑलवेज रिप्रेजेंट टॉलरेंस, जो फोर्थ कलर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टॉलरेंस को। और बच्चों गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होती है वो कितना होता है, ±5% बच्चों, और जो सिल्वर के लिए होता है वो कितना होता है, ±10% बच्चों। और नो कलर, अगर कोई कलर नहीं है, अगर कोई कलर नहीं है तो बच्चों टॉलरेंस हो सकती है ±20%।
बच्चों अब इनको क्लियर करता हूं मैं। देखो 3 में फर्स्ट दोनों नंबर, थर्ड मल्टीप्लायर, ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल। सेकंड, अगर 4 कलर बैंड की बॉडी है हमारे पास, हमारे 6 तक की बॉडी हो सकती है, 4 कलर बैंड की बॉडी है, तो 4th कलर टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने आपको बताया बच्चों, जैसे मैं ये बोल देता हूं दिस वन इज रेड, दिस वन इज ब्लू एंड दिस वन इज ब्राउन। बच्चों ये ब्लू है, ठीक है, ये कौन सा बोला मैंने, रेड। सेकंड नंबर कौन सा है, ब्लू। थर्ड कौन सा है, ब्राउन। और फोर्थ बच्चों गोल्ड है। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हमने 4 कलर बैंड की बॉडी को कंसीडर किया, मतलब गैप कम होगा वहां से उसको फर्स्ट कलर मानेंगे, ना कि लेफ्ट और राइट। हमारे पास ये 4 कलर बैंड की बॉडी है बच्चों। ये कोई कार्बन रजिस्टर है, इस पे ये 4 कोएक्सियल रिंग्स है। जो 4th कलर होता है बच्चों, या तो ये कलर गोल्ड का होता है, किसका होता है, गोल्ड का, बच्चों ये सिल्वर का होता है। और गोल्ड और सिल्वर कोई भी नहीं है तो 4th कलर को नो कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों ये टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, टॉलरेंस। तो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि हमारे पास कोई भी सर्किट है, उसमें 1000 ओम का रजिस्टर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, अब उसको रिप्लेस करना है, और मार्केट के अंदर 1000 ओम का रजिस्टर नहीं है, तो ±5% का मतलब अगर मार्केट में हमारे पास 995 का है या 105 का, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज टॉलरेंस। अब इसका रेजिस्टेंस बताओ। मैंने बोला बच्चों दिस वन इज ब्लू, दिस वन बच्चों सेकंड कलर इज रेड, थर्ड कलर बच्चों मैंने बोला ऑरेंज, और 4th कलर बोला बच्चों मैंने गोल्ड है। तो रेजिस्टेंस बताना है, तो मैंने रूल क्या बताया, फर्स्ट 2 नंबर देखो, ब्लू 6 होता है, रेड का 2 होता है, थर्ड कलर जो है उसकी कोडिंग उतने 0 लगाने हैं, या मल्टीप्लाई 10 की पावर, एक ही बात है, मल्टीप्लाई 10 की पावर, ऑरेंज को देखो आप कितना, ऑरेंज 3, ये लो बच्चों होम। गोल्ड आ गया तो प्लस माइनस क्या हो सकता है बच्चों, 5%। अगर ये सिल्वर होता तो क्या करते आप, ±10% बच्चों। अगर बच्चों ये नो कलर, कोई कलर नहीं है, तो ±20। इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। 5% का मतलब रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसमें इतना वेरिएशन हो सकता है, या तो 5% ज्यादा हो सकता है उससे, या 5% कम बच्चों। तो हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को उस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। 3 लाइन है, थर्ड क्या बोला, फर्स्ट लाइन, हर कलर कोड इज एसोसिएट विद अ डिजिट फ्रॉम 0 to 9। याद रखने के लिए कोडिंग याद है हमें। 3 कलर इन केस ऑफ 3 कलर बैंड, फर्स्ट 2 कलर बैंड, फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट नंबर एंड थर्ड कलर नंबर ऑफ 0, या एक्ट एज अ मल्टीप्लायर पावर ऑफ 10। 4th कलर, अगर 4 कलर बैंड की बॉडी है तो 4th कलर या तो बच्चों गोल्ड का होगा, या सिल्वर का होगा, या नो कलर। इसका मतलब टॉलरेंस को रिप्रेजेंट कर। टॉलरेंस का मतलब क्या होगा मैंने आपको बता दिया। अगर गोल्ड है तो ±5% होगा, अगर बच्चों सिल्वर है तो ±10% होगा, और अगर नो कलर है तो ±20% होगा। 3 लाइन, 3 रूल, लास्ट और फिनिश। लास्ट रूल क्या कहता है बच्चों, अगर हमारे पास कभी गलती से ये क्वेश्चन आ गया, 3 कलर बैंड की बॉडी है, इन केस ऑफ 3 कलर बैंड, लास्ट लाइन बच्चों, अगर हमारे पास 3 कलर बैंड की कोई बॉडी है और थर्ड कलर हमने बोल दिया बच्चों या तो गोल्ड का है या सिल्वर का है। क्या क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, रिपीट करता हूं लाइन को, इन केस ऑफ 3 कलर बैंड एंड इफ थर्ड कलर इज आइदर गोल्ड और सिल्वर, या तो बच्चों गोल्ड का है या सिल्वर का है, देन हाउ वी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कार्बन रजिस्टर। मैंने एक बात आपको पहले भी बताया कि बच्चों थर्ड कलर एक्ट एज अ मल्टीप्लायर या नंबर ऑफ 0 बिहाइंड द 2 सिग्निफिकेंट नंबर। मैं बोलता हूं थर्ड कलर किसका काम करेगा, मल्टीप्लायर। अगर बच्चों याद रखेंगे, अगर थर्ड कलर गोल्ड का आता है तो मल्टीप्लायर होगा 10⁻⁻1, राइट। और अगर सिल्वर का आता है तो 10⁻⁻ बच्चों -2।
अब इसका रेजिस्टेंस क्या हो, ब्लू फर्स्ट 6, रेड नंबर 2, थर्ड कलर मल्टीप्लाई 4 गोल्ड -1, लीजिए बच्चों कितना आ गया रेजिस्टेंस बताएं, 6.2 ओम आ गया बच्चों। क्लियर, पक्का। आगे देखिए, अगर मैं आपको बोल दूं सिल्वर होता तो क्या लिखते, फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट नंबर 10⁻⁻², बच्चों 4 लगे। और जो बात बताई वो ध्यान रखना, अगर ये ऐसे ब्लू रेड ग्रीन आ गया फिर उसको रिवर्स कर दे तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। आप नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, जहां पर सबसे कम गैप है वहां से फर्स्ट कलर, सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई, चारों लाइनें क्लियर। कुछ रजिस्टर्स होते हैं कार्बन में जो कमर्शियल स्केल पे यूज होते हैं, जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उनको हम इस तरह से बॉडीज का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और बच्चों ये इनका साइज इतना स्मॉल होता है, इतना कॉम्पैक्ट होता है कि हम इनके ऊपर नंबरिंग भी नहीं लिखते, सिर्फ कलरिंग होती है। बट कलरिंग की कोडिंग हमें पता है। क्लियर, 3 कलर बोर्ड, अगर 3 कलर बैंड है तो फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट नंबर, थर्ड एक्ट एज अ मल्टीप्लाई, थर्ड गोल्ड का है तो 10-1, गोल्ड सिल्वर है तो -2, 4 कलर बॉन्ड की बॉडी है तो 4 टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। टॉलरेंस मींस इतना अप और इतना डाउन किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकते हो आप लोग। गोल्ड के लिए टॉलरेंस 5%, सिल्वर के लिए बच्चों 10%। दिस इज बच्चों कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस या कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।